हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव दयाल राय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। आज हम बात करते हैं भारत में रहने वाले मुसलमान भाइयों एवं बहनों की। 1848 ईस्वी में सभी ढोंगी, पाखंडी, छली कपटी, परपंची, धूर्त, बेईमान, ठग, हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा और षड्यंत्रकारी विदेशियों ने बहुजनों से कहा कि हमारा असली दुश्मन अंग्रेज है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने बहुजनों से कहा कि हमारा दुश्मन अंग्रेज नहीं, हमारा असली दुश्मन सभी ढोंगी, पाखंडी, छली कपटी, परपंची, धूर्त, बेईमान, ठग, हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा और षड्यंत्रकारी विदेशी है। 1947 से आज तक सभी ढोंगी, पाखंडी, ठग, धूर्त और हकमार कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन मुसलमान है, लेकिन हम बहुजन कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है। हमारा दुश्मन सभी ढोंगी, पाखंडी, छली कपटी, परपंची, धूर्त, बेईमान, ठग, हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा और षड्यंत्रकारी विदेशी है, जो हमें साफ पानी पीने से रोक कर रखा। हम बहुजनों के दुश्मन वो है जो हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू बांधने के लिए मजबूर किया था। हमारा दुश्मन वो है जिसने हमको हजारों सालों से शिक्षा से दूर रखा। हमारा दुश्मन वो है जो हम बहुजन भाइयों बहनों को 6743 जातियों में बांट दिया। हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान इस देश का दुश्मन होता तो अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान नहीं होता। खतरा इस देश पर नहीं, खतरा कुर्सी पर है। मुसलमान को बहुजनों का दुश्मन बताकर भड़काया जा रहा है। जब 2 वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब लंदन में अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के 2 मुसलमान भाइयों ने बाबा साहब का साथ दिया था। जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हमारे लिए पहली बार स्कूल खोल रहे थे, तब उस्मान शेख नामक मुसलमान भाई ज्योतिबा फूले को जमीन और मकान दिया था। माता सावित्रीबाई फूले को उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने साथ दिया और पहली मुस्लिम शिक्षिका बनी। उस्मान शेख की फूआ सगुना बाई ने भी सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को साथ दिया था। जब बाबा साहब हमें पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे, तो उस समय सत्याग्रह करने के लिए ज़मीन मुसलमान भाइयों ने ही दिया था। जब बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए संविधान सभा नहीं जाने दिया जा रहा था, तब बंगाल के मुसलमान भाइयों एवं बहनों ने बाबा साहब को चुनकर संविधान सभा में भेजा था। खुद हमारे अपने लोगों ने बाबा साहब को वोट नहीं दिया था। मुसलमान शासक टीपू सुल्तान ने हमारी बहन बेटियों को स्तन ढकने का अधिकार दिया। इन ढोंगी, पाखंडी, छली कपटी, परपंची, धूर्त, बेईमान, ठग, हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा और षड्यंत्रकारी विदेशियों ने तो
हमारी बहू बेटियों को स्तन खुले रखने के लिए मजबूर किया था। ढोंगी, पाखंडी, छली कपटी, परपंची, धूर्त, बेईमान, ठग, हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा और षड्यंत्रकारी विदेशियों के बहकावे में आकर मुसलमानों के विरोध में दंगे फसाद करने वाले SC, ST, OBC के भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास में जब हमें बड़े अधिकार हासिल करने की लड़ाई हो रही थी तब मुसलमानों ने हमारा साथ दिया था। इस बात को हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम बहुजनों को सदा याद रखना चाहिए कि कभी किसी दलित की बारात मुसलमानों ने नहीं रोकी। फूलन देवी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। दलितों को घोड़ी से उतारने का काम मुसलमानों ने नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराने से मुसलमानों ने इनकार नहीं किया। आरक्षण का विरोध कभी मुसलमानों ने नहीं किया। गांधी की हत्या मुसलमानों ने नहीं की। आरक्षण का विरोध कभी मुसलमानों ने नहीं किया। संविधान को मुसलमानों ने कभी नहीं जलाया। फिर मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे हुए? क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने ऊंच नीच की व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने किसी को अछूत बनाया? क्या मुसलमानों ने आदिवासी को अलगीकरण किया? क्या मुसलमानों ने आरक्षण का विरोध किया? क्या मुसलमानों ने SC, ST, OBC के आरक्षण के विरोध में भारत बंद किया? क्या मुसलमानों ने जंतर मंतर पर संविधान की प्रति जलाया? क्या मुसलमानों ने OBC की जाति आधारित गिनती नहीं की? फिर मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे हुए? समस्त मूल निवासी बौद्ध थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बाद में आतताई आर्यों के आतंक, उत्पीड़न और प्रताड़ना से तबाह और बर्बाद होकर कुछ मूल निवासी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और मुसलमान बन गए। इस प्रकार मुसलमान विदेशी नहीं हैं, ये तो भारत के मूल निवासी हैं। भारत के 85% लोग मूल निवासी हैं। इस देश में निवास करने वाले ढोंगी, पाखंडी, धूर्त, छलिया और हकमारी करने वाले विदेशी लोग साजिश के तहत मुसलमान को विदेशी कहते हैं और मूल निवासियों को आपस में लड़ाते झगड़ाते रहते हैं। इनसे सदा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्य से ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।